ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने अपने माता पिता के सुसाइड का बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रची। उसने पहले से अपनी कद काठी की लड़की हेमा की हत्या कर दी और फिर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। उसका मकसद था कि वो अपने माता पिता की हत्या के जिम्मेदार लोगों का कत्ल करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये साजिश सफल नहीं हो सकी। हेमा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखकर बनाया गया मर्डर प्लान। इंट्रोगेशन में बताया था कि एक सीरियल है, कबूल है, और बाकी कुछ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देख के उसने इसके दिमाग में रिवेंज का प्लान चल रहा था। एक फोन कॉल, हत्यारों की साजिश का भंडाफोड़। कुछ कॉल्स देखते हुए, कुछ मूवमेंट्स देखते हुए, सस्पेक्ट्स की और जो मृतका है उसके मूवमेंट्स को देखते हुए चीजें एनालाइज करी गई, कड़ियां जोड़ी गई। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल में काम करने वाले हेमा चौधरी के मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 12 नवंबर को दादरी पुलिस को 21 साल की एक लड़की की सुसाइड की खबर मिली थी। चेहरा जला हुआ था। डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट मिला जिस पर लिखा था, मेरा चेहरा जल गया है, अब मैं इस शहर के साथ नहीं जीना चाहती। लड़की का नाम पायल बताया गया। लड़की के भाई ने बॉडी को अपनी बहन समझकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। जिस लड़की का शव मिला था वो पायल का नहीं, हेमा चौधरी का था, जिसकी दादरी की रहने वाली पायल भाटी ने अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार हेमा को पैसे की सख्त जरूरत थी। अजय उसे 5,000 रुपए देने के बहाने 12 नवंबर को पायल के घर लेकर पहुंचा था, जहां पायल और अजय ने मिलकर हेमा की हत्या कर दी। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहाँ पर भी खौलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया है। इतना कहने के बाद अजय और पायल घर से फरार हो गए। इस बीच पुलिस को 15 नवंबर को हेमा की गुमशुदगी की शिकायत मिली। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि हेमा की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी हेमा और अजय को गिरफ्तार कर लिया। हेमा नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पायल ने ऐसा अपने माता पिता की आत्महत्या का बदला लेने के लिए किया था। पायल भाटी के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। उसने इस मामले में अपनी भाभी स्वाति, उसके भाई कौशलेंद्र, गोलू और अपनी बुआ के बेटे सुनील को नामजद करते हुए केस दर्ज कराया था। इन चारों लोगों को जमानत मिलने से पायल काफी गुस्से में थी। पायल ने पुलिस को बताया कि स्वाति, कौशलेंद्र, गोलू ने पैसे के लेन देन के लिए उसके माता पिता को बहुत टॉर्चर किया था। पायल उसी का बदला लेना चाहती थी। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई, जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई। अजय ठाकुर से पायल की दोस्ती 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। माता पिता के आत्महत्या करने के बाद पायल ने अजय को उनकी मौत का बदला लेने के लिए उसका साथ देने और उससे शादी कर लेने के लिए कहा। इस साजिश के तहत पायल ने खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर हेमा चौधरी का मर्डर कर दिया। की हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन
पायल से मिलता जुलता था और उसे पायल के घर बुलाया। हेमा की हत्या करने के बाद पायल अजय के साथ भागकर बुलंदशहर चली गई थी। दोनों ने वहां आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी। जांच के दौरान पुलिस को हेमा के मोबाइल पर आखिरी कॉल अजय की मिली थी। इसके बाद पुलिस जांच करते हुए हत्या के आरोपियों तक पहुंच गई और गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।